नमस्कार दोस्तों आज हमारा टॉपिक है हाउ टू इन्वेस्ट। हमें इन्वेस्ट कैसा करना चाहिए। मैं आज कुछ अध्ययन कर रहा था, सोच रहा था कि भाई एक वीडियो बनाया जाए जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि भाई इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या है। अधिकतर हमारे देश में ना जो बड़ा वर्ग है, मतलब जो एक हमारे एक मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को ये पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट करना कैसे चाहिए। जो कि अगर वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी करे ना, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी करे महीने में, मान लो अगर 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये इन्वेस्ट करें महीना, तो भी उनका जो आने वाले कुछ साल है उसमें मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लग के उनको बहुत सारा बेनिफिट उसमें उनको हो सकता है। बट उनको ये जानकारी दे कौन। तो दोस्तों मैं आज एक कुछ 2-4 मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं उनका वीडियो सुन रहा था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसमें एक मुख्य वीडियो जो मुझे संदीप महेश्वरी जी का लगा, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बताया कि भाई जो इन्वेस्टमेंट का मूल सिद्धांत क्या है। बिल्कुल क्रीम है जो उन्होंने बताई, वो क्रीम मैं आपके सामने आज शेयर करूंगा। इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखना और आपको पूरा समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और किस किस तरीके से करनी है। और आपका जो पैसा है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट से जो कमाया उस इन्वेस्ट करके जो कमाया, जो ब्याज मिला आपको, ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे मिले वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। आपको समझ में आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट आगे कैसे करनी है। दोस्तों पहला इंश्योरेंस है हमें जो जिस इंश्योरेंस में जाना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट कह लो या इंश्योरेंस कह लो, हमें टर्म इंश्योरेंस में जाना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों? टर्म इंश्योरेंस होता है कि जिसमें आपकी वैल्यू जो उसमें कम, आपको जो प्रीमियम वो कम जाता है, बट आपको जो कवर अप होता है वो बहुत बड़ा होता है। इंश्योरेंस कवर बहुत बड़ा होता है उसमें। मान लो अगर आप 2000 रुपये महीना दे रहे हो या 1000 रुपये महीना दे रहे हो, 500 महीना दे रहे हो, तो उसमें कम से कम आपका मिनिमम कवर जो जाता है कम से कम 50 लाख रुपये, 40 लाख रुपये आपका कवर जाता है। भगवान ना करे कुछ हो जाए आपको, तो आपको कोई परेशानी हो जाए, कोई हालात ख़राब हो जाए, या आपका ही जाना ऐसे निश्चित हो धरती से, तो आपको आपकी फैमिली को 20, 30, 40, 50 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे इसके अंदर, टर्म इंश्योरेंस के अंदर। मतलब आपकी फैमिली उस पैसे को, मान लो 40 लाख मिलता है, उस पैसे को अगर इंटरेस्ट बैंक में भी डाल दे, एफडी करा दे उसकी, तो आराम से 7% आपको इंटरेस्ट वहाँ से आपको आता रहेगा, जिससे कि आपकी वो पूंजी बनी रहेगी और आपकी फैमिली 30-40 लाख रुपए के इंटरेस्ट से अपने घर आराम से चल सकती है, जिसमें आपको 30-40 हज़ार, 50 हज़ार महीना आपको आना शुरू हो जाएगा। दूसरा दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। एक हेल्थ इंश्योरेंस को बड़ी गंभीरता से लेना, आपको बड़ी गंभीरता से लेना है। मैं एक बार ये कहीं से आ रहा था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। मैं जिस बस से आ रहा था, बस से ट्रैवलिंग, वो बस ख़राब हो गई, तो मेरे को बीच से किसी बाइक वाले से मेरे को वो लेनी पड़ी, हेल्प लेनी पड़ी। वो बाइक वाला जो था ना जी, वो बाइक वाला स्विगी जोमेटो पे खाना डिलीवर करने जाता था। तो मैंने उससे पूछा बातों बातों में, मैंने कहा ब्रदर आपने वो किया है, आपने इंश्योरेंस किया हुआ है, अपना लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ है? बोला लाइफ इंश्योरेंस? कौन सा लाइफ इंश्योरेंस? मैंने कहा ये वाला जो आप ट्रैवलिंग करते हो, डेथ कवर वाला इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, जो एक 1000-2000 रुपये मिलता है, 1000-2000 रुपये साल में मिलता है, आप लोग किया है वो? कहता नहीं। मैंने कहा कमाल है यार, रोड में घूमते हो, आपका इंश्योरेंस नहीं है आपके पास ये वाला? मतलब 1000-2000 रुपये उसका प्रीमियम जाता है उसका पूरा साल का, और उसमें कुछ 10 लाख रुपये, 15 लाख रुपये कुछ मिलता है उसमें, कुछ ऐसा होता है। बंदा अगर चला जाए तो इतना पैसा वो देती है, कंपनी देती है, ठीक है। तो वो भी उसने नहीं कर रखा था। तो कहना मतलब ये है कि लोगों की इग्नोरेंस इतनी इग्नोरेंस है इंश्योरेंस को लेके लोगों को, कि मीन्स उनको पता ही नहीं कि छोटी इन्वेस्टमेंट से आप बहुत बड़ा खर्चा बता सकते हो अपना आप। मतलब अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया साल भर का, आपने साल भर का इंश्योरेंस ले लिया, कितने रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, मान लो आपने कुछ तो भी 3000 रुपये का, उस 3000 रुपये में 1 लाख रुपये कवर मिल जाएगा, 5 बंदे उसमें कवर हो जाएंगे आपके, और वो आप प्राइवेट में बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना जाकर करवा सकते हो, अपना इलाज करा सकते हो, आप फ्री में कोई ऑपरेशन करा सकते हो, कोई चोट लगी है तो आपको। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, हम आपको इस वीडियो में देंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि भी हमें इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। तो आप आगे बढ़ते हैं इसमें। कभी भी क्विक मनी चक्कर में नहीं पड़ना, कभी भी आपको क्विक फायदा जो होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। कोई आपको बोले ना कि भी आपको आप 1 लाख रुपये जमा कराओ, 1 लाख रुपये जमा करा दो, आपको 5 साल में आपको हम 10 लाख दे देंगे। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सोसाइटी के अंदर,
ऐसा कोई बिजनेस नहीं है और ऐसा कोई कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं हमारे देश के अंदर जो ये 1 लाख के 10 लाख आपके साल भर में करता हो या 2 साल में करता हो, ठीक है ना। तो इसका पर्चा ही फाड़ दो, वहाँ से भाग जाओ। मैंने इसका मैंने भी एक उदाहरण अपने जीवन में देखा है। मैं एक ना होटल में खाना खा रहा था, कुछ सामने बच्चे बैठे थे, तो बच्चे कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि मैंने तो 1000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, मेरे को ना साल भर में मेरे को 1 लाख मिलेगा। उस बच्चों को मैंने इधर बुलाया, मैं कहा बच्चा इधर आओ कि बेटा ये क्या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो आप। तो उस बिटिया ने बताया कि भैया हम जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन टीचर ने हमसे ना 2-2 हज़ार रुपये लिए हमसे, और ये बोल रहे हैं कि हम आपको साल भर में ना 1 लाख रुपये देंगे आपको हम, ठीक है। अगर आप साल भर में नहीं लोगे तो उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे और आपको 5 साल में आपको हम 5 लाख दे देंगे आपको हम। मैंने कहा बेटे उसे 2000 वापस ले लो, उसे झूठ बोला है आपको। तो इसलिए इन सब झंझटों से बचना है, इन चक्करों में पड़ना नहीं है। ये सब फ्रॉड होता है, ये सब अपनी जेब भर के वहाँ से गायब हो जाते हैं, एक समय आता है और फिर जो बेचारे इन्वेस्टर होते हैं उनका बिल्कुल मन टूट जाता है, उनका बिल्कुल मोरल टूट जाता है कि नहीं हम कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, जो चल रहा है खाएंगे पिएंगे रोटी खाएंगे और जय श्री राम। तो इसलिए जीवन में कभी भी इस तरह से नहीं करना, ठीक है। पैसे को बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करना है, कभी भी मतलब इन चक्करों में नहीं पड़ना आपको, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक तरीका है कि आप एक 6 महीने की एफडी करा सकते हो। आपका जितना भी खर्चा है आपका जितना भी आपका मतलब महीने का जितना भी खर्चा है आपका, मतलब आपका खर्चा मीन्स घर का 15,000 रुपये, ठीक है, इंटू 6 करके जितना अमाउंट बनता है उतनी की हमें एक एफडी जरूर करानी चाहिए, ठीक है। उससे होगा क्या, ये आपका जो फंड है ना, ये आपका इमरजेंसी फंड बन जाएगा आपका। अगर आपकी 5 साल में या साल भर में, साल में 6 महीने में, 2 साल में आपका कोई आपदा नहीं आई, तो ये फंड आपको इतना इंटरेस्ट दे जाएगा कि आपको एक इमरजेंसी पीरियड में काम आएगा आपके। उसके बाद जो एफडी से आपको जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, उस इंटरेस्ट को भी आप आगे फर्दर एफडी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, जो आपको आपकी जीवन चलाने में आपको फायदा करेगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इसके बाद एक परफेक्ट वो है इन्वेस्टमेंट का तरीका है, और ये बिल्कुल सिक्योर तरीका है, बिल्कुल ये वाला एकदम सिक्योर। म्यूचुअल फंड इतना सिक्योर तरीका है आपका कि आप इसमें आपका 1 रुपये की भी आपकी इसमें कटता नहीं है, और ये 100% सेफ होता है। ये गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अंडर ये मनी आता है, और ये मतलब आप कोई भी कंपनी आपको 1 रुपया आपका 1 रुपये भी इसमें नहीं काट सकती, और कोई भी बाजार चाहे ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए, इससे इस फंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर 100% सिक्योर फंड होता है। इसमें जहाँ तक मेरे को आइडिया है, इसमें 10 से 12% आपको ईयरली मिल जाता है। इसमें आपको 10 से 12% ईयरली, ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो अगर कोई मार्केट बढ़ती है, अगर कोई जंप आता है, कोई कंपनी की कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है जो कि उसको वेल्थ को सपोर्ट करती है, जो आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, उससे ये बढ़ता भी है। कई बार इसकी जो म्यूचुअल फंड की जो अर्निंग है वो 15% भी चली जाती है वो कई बार। तो इसलिए मिनिमम इसमें 0.90% या 1% आपको मंथली आपको मिल सकता है। इसमें आप इसमें करा सकते हो, बिल्कुल निश्चित होकर कराओ। आप इसको डायरेक्ट भी करा सकते हो अपना सर्च करके, या फिर आप इसको अपना उसके थ्रू भी करा सकते हो, किसी एजेंट के थ्रू भी करा सकते हो। एजेंट म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते ज़्यादा, क्योंकि उनको इसमें कमीशन कम मिलता है, ठीक है। तो इसलिए कई बार एजेंट, इसलिए आपको भी कई बार कहते हैं नहीं यार इसको करना ही नहीं है। तो मेरा ये वीडियो देख के आपको अगर कुछ समझ में आता है तो आप इसमें आप इन्वेस्ट करना, आपको इसमें आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी आपको इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ये है कि इसमें खुद आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जो कंपनियां हायर ग्रोथ परफॉर्मेंस दे रही हो, हायर ग्रोथ में हो, आप उसके अंदर अपना फंड लगा सकते हो। ज़्यादा नहीं लगाना, मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं लगाना। ट्रायल के तौर पे कुछ कम लगाओ, थोड़ा लगाओ, तो 500 रुपये ही लगाओ, ठीक है। आपको 1-1.5-2 महीने में आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई SIP में हमारा क्या पैसा बढ़ रहा है, क्या घट रहा है हमारा, ठीक है। आपका हौसला बढ़ता है, फिर थोड़ा ज़्यादा लगाओ। मतलब अपने फंड को दो भागों में बांटो आप, SIP में बांटो, म्यूचुअल फंड में बांटो, ठीक है। तो आपका जो सिस्टम है ना, मतलब SIP में इन्वेस्ट करा आपने, उसमें आपका हौसला बढ़ा, आप आगे और मतलब उसको इन्वेस्ट करो, उससे जो आपको अर्निंग होगी उससे आपकी जो, ठीक है। और मतलब म्यूचुअल फंड में करो, म्यूचुअल फंड में तो आपको नुकसान है ही नहीं, उसमें तो आपको नेट इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 1% मंथली के हिसाब से आपको। तो आपका इसमें इस तरह से आप कर सकते हो इसमें आप।
ठीक है। अच्छा, एक प्लान है लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान। लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान भी अच्छा प्लान है। कोई भी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म बेचती है, लॉन्ग टर्म में आप जा सकते हो। लॉन्ग टर्म प्लान आपका सिक्योर प्लान है। इसमें आपका मीन्स कंपनीज जो आपको वादा करती है उतना आप उनको देना पड़ता है, उसमें आपको 1 रुपया आपका वो नहीं काट सकती। ठीक है, इसमें हमें जाना चाहिए। इसमें हमारा इसमें कवर भी अच्छा है, हमारा और उसमें कवर भी अच्छा मिलता है और हमें उसमें फ़ायदा भी रहता है उसमें। ठीक है। अच्छा, एक इंश्योरेंस मैं आपको बताता हूँ जो कि बिल्कुल बहुत ही सस्ता इंश्योरेंस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी उसको प्रमोट कर रही है। अगर मान लो किसी का बिटिया है, 1 बेटी या 2 बेटी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला है जिससे कि आप, अगर आपकी फाइनेंशियल हालत कम है, आप फाइनेंशियली वीक हैं, या सॉरी क्षमा कीजिए मैं गलत बोल दी शब्द मैंने, अगर आप फाइनेंशियली आपके पास नहीं, आपका इतना बजट है और आपकी 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, तो एक इंश्योरेंस सुकन्या बीमा योजना, इसका नाम है सुकन्या, मैं दोबारा बोलता हूँ, सुकन्या बीमा योजना, जिसमें कि आप छोटी सी आप इसमें आप इंश्योरेंस करा सकते हो बेटी की अपनी, छोटे अमाउंट में भी। और वो एक 20 अगर आपकी बिटिया 20 साल बाद उस पैसे यूज़ करना चाहे तो एक वो भी बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट बना के देती है, गवर्नमेंट देती है अपनी तरफ से बना के उस बड़े अमाउंट को। मीन्स वो आपका अमाउंट मोटा माटी लेके चलो आप, मीन्स हो सकता है कि अगर आप बिटिया आपकी 2 साल की है तब आप शुरू कर रहे हो उस प्लान को, तो हो सकता है कि जब बिटिया बड़ी हो, आपकी 20, 22, 25 साल की उम्र में आप शादी करने जा रहे हो, तो वो आपका अमाउंट 20 से 30 लाख रुपए उस टाइम पर आपका तैयार हो जाए आपका वो, और वो पैसा सीधा गवर्नमेंट आपके खाते में डालेगी और गवर्नमेंट अपने पेपरों पे आपको लिख के देगी कि आपको इतना, आपका जो इतनी रिटर्न है हम आपको उसमें दे रहे हैं। ठीक है। अब आप सारे जो सारे मैंने प्लान आपको बताए हैं, ठीक है, इस प्लान्स के अंदर क्या है कि जो आपने इन्वेस्ट करा, इन्वेस्टमेंट से कमाई हुई, ठीक है, कमाई के बाद आपने दोबारा से उसको इन्वेस्ट किया उस पैसे को, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है आपको सारा, ये आपको मिला चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, घर वालों में बड़ियों में आपने देखा हो, बोलो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, ठीक है, आपको कवर ज़्यादा मिला, आपकी लाइफ सिक्योर हो गई। आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपने छोटा सा अमाउंट पेड करा, आपके पूरा घर सिक्योर हो गया। उसके बाद आपने 6 महीने की एफडी बनाई, 6 महीने की एफडी बनाई, उसका इंटरेस्ट आया, तो वो इंटरेस्ट आपने अपना क्या नाम है आगे इन्वेस्ट किया, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, आपका हौसला बढ़ेगा उसमें। म्यूचुअल फंड में पैसा डाला आपने, उसमें 1% मिल गया आपको, 1% इंटरेस्ट मिला, उससे जो इंटरेस्ट आया, जो आपने कमाया, वो आपने फिर उसको दोबारा इन्वेस्ट किया आपने SIP वगैरह में, या दोबारा म्यूचुअल फंड के अंदर, या दोबारा FD के अंदर, उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, SIP में आपने इन्वेस्ट किया स्मार्टली थोड़े अमाउंट से, उससे जो ब्याज मिलेगा उसको फिर आप इन्वेस्ट करेंगे, उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप इस तरीके से अपने इस चीज़ को खेलो, अपने दिमाग को लगाओ, जिससे कि आपका मन सिक्योर हो, आपका तन सिक्योर हो, आपकी फैमिली सिक्योर हो, आप भी सिक्योर हो, हौसला बढ़े आपका। और कभी भी ना, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, किसी के कहने से, किसी व्यक्ति के कहने से, किसी दोस्त के कहने से, किसी अपने से कहने से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ब्लाइंडली फेथ करके इन्वेस्ट मत करो। अगर उसने कहा है, अगर मेरे जीजा ने कहा है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा वहीं पे, तो वहीं करूँगा, ऐसा कभी नहीं करना। हमेशा अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे मतलब इन्वेस्टर्स बैठे हैं जो समझाने के लिए बैठे हैं, बताने के लिए बैठे हैं कि भाई आप इस तरह से इन्वेस्ट करो, आपको ये रिटर्न मिलेगा, इस तरह से इन्वेस्ट करो, ये रिटर्न मिलेगा। आपको बहुत स्मार्टली समझाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। सबका आप एनालाइज करो, विजुलाइज करो कि कौन क्या बोल रहा है, और अपना मंथन करके इन्वेस्ट करो। आप सबसे बेस्ट तरीका है। हैंडीकैप होके कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, बात समझिए, हैंडीकैप माइंड से कभी इन्वेस्ट नहीं करना। मेरा भी ये वीडियो आप सुन रहे हो ना, तो ये बात मेरे वीडियो पे भी ब्लाइंड फेथ करके नहीं करना। आप फिर भी अपना दिमाग लगाना, क्या सही है क्या गलत है, फिर आगे बढ़ना आप इसमें। ठीक है, और ज़्यादा अगर आपको इस बात को समझना है तो संदीप महेश्वरी चैनल पे जाओ। संदीप महेश्वरी चैनल पे हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी, ये उनका एक वो है, पॉपुलर वीडियोज़ में आता है वो, आप वो सुनो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी समझ मिलेगी कि हाँ भाई कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे और उसका इसके कितने लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है जी, अब ये 15 मिनट का वीडियो होने जा रहा है,
तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा। नमस्ते। आप सिक्योर रहें, मस्त रहें, खुश रहें और आपका जीवन आनंद से निकले। जय श्री राम। नमस्ते।